डीएसके आर्मी, आज के क्लास में हम लोग सर्कल को वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। जो थ्योरम्स आप लोग रटते हो उसको आसान बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हम लोग थ्योरम्स को रटेंगे नहीं, हम लोग थ्योरम्स को बनाएंगे और उन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग सर्कल को इतना बेहतर बनाएंगे, इतना बेहतर बनाएंगे, इतना परफेक्ट बनाएंगे, ये जो डर है रिगार्डिंग अबाउट ज्योमेट्री, रिगार्डिंग अबाउट सर्कल, ये डर आपका छू मंतर हो जाएगा। पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग मैथ्स को बनाएंगे। जब तक आप लोग अगर मैथ्स को बनाएंगे नहीं, तब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे यहां पर देख लो, इस सर्कल हम लोग देखते हैं, कंप्लीट टॉपिक हम लोग देखेंगे बॉस एनसीईआरटी, राइट, एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। सो काफी मजा आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इन लोगों को ये जो टॉपिक है डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ना इसके अंदर कोई फॉर्मूला है ना कोई एक्सप्रेशंस है, तभी भी डिफिकल्ट लगता है। मैं तो आपको ये कहने जा रहा हूं, इससे बेटर टॉपिक यानी कि ज्योमेट्री वाला ऐसा कंटेंट बहुत ईजी है और मैं आप लोगों को ईजी करवा के दिखाने वाला हूं। आ जाओ बच्चों, आप ध्यान से देखना, आपके सामने एक प्लेन है, राइट, प्लेन एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, 2D प्लेन, और इस प्लेन के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, एक तो तू वहां पर होना चाहिए और तेरा दोस्त, दोनों में कुछ तो कुछ हम लोग अलग डिफरेंस रखेंगे। अगर तू एक पॉइंट पे खड़े फिक्स रहना है और तेरा दोस्त दूसरा एक पॉइंट पे वो क्या करेगा, यहां पर रुका है, दोनों का डिस्टेंस रस्सी से या फिर लकड़ी से आप लोग फिक्स पकड़ेंगे, राइट। तेरे को यहां पर कांस्टेंट रहना है, राइट। तेरे फ्रेंड को तू बोलना है, बेटा जितने भी तेरे को पॉइंट्स मिलेंगे इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना है। जैसे तू इकट्ठा करेगा, बाद में तेरे को देखने को मिलेगा एक तेरे सामने एक स्ट्रक्चर है, बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग आज से बोलेंगे सर्कल। अब जब तू एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहां पर तू खड़ा है, तेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है बेटा, ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ लो, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर? इस स्ट्रक्चर का नाम है सर्कल, राइट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट, हम लोग प्लेन के ऐसे पॉइंट हम लोग कलेक्ट करेंगे, वो भी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, वो भी फिक्स्ड डिस्टेंस से। ऑलराइट, तेरा दोस्त ये फिक्स डिस्टेंस से जितने भी प्लेन के अंदर पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को वो क्या करेगा, इकट्ठा करते जाएगा। और फिर सबसे अंत में जब तेरे सामने जो स्ट्रक्चर होगा, बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सर्कल, सर्कल बोलेंगे सर्कल। यहां पर अभी तक जितने भी पॉइंट्स हो चुके हैं, ये फिक्स जो डिस्टेंस है, ये फिक्स पॉइंट है, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस है बेटा, इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ये रहा शानदार स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल। सब लोग देख रहे हो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सर्कल। सर्कल के पास ये रहेगा सेंटर, राइट, और ये रहेगा रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत बढ़िया सर। और इसके हम लोग 3 पॉइंट्स देखेंगे। डेफिनेशंस, समझ आ रहा है सर? ये डेफिनेशंस रटना है क्या? बेटा बिल्कुल नहीं, डेफिनेशंस को हम लोग समझ के लेंगे, रटेंगे नहीं, एग्जाम में नहीं आएंगे। कोई भी मूवी आप जब देखने जाते हो तो मूवी के शुरुआत में हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही ये जो सर्कल है ये खुद ब खुद एक मूवी है, राइट। यहां से बहुत सारे एक्टिंग करने वाले लोग भी आएंगे और उन हर एक कैरेक्टर को हम लोग प्रॉपर समझ के लेते हैं। यहां पर फिक्स पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, देखो ये क्या है। ओके सर, सर्कल, बढ़िया सर, सर्कल। बच्चों, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, जो मैंने आपको रटने के लिए बोला है वो रटेंगे, और जो मैं बोल रहा हूं कि ये रटना नहीं है, उसको सिर्फ समझ के लेना है। देखिए क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तेरा दोस्त पॉइंट को कलेक्ट कर रहा है, ओहो, कहां पर सर? प्लेन के अंदर। विच आर एट फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यहां पर 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है बेटा उसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। बच्चों, सर्कल का डेफिनेशंस आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझ के लेना है, कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। उसके बाद बात चलेगी सेंटर की। ओहो, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट सेम डिस्टेंस, बेटा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जो सेंटर आपका फिक्स है, वहां से ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल
सेम डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट रहेगा रेडियस, स्मॉल आर, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस। बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्ट है, इजी है, सिर्फ समझ के लेना है। बच्चों जब आप यहां पर देख रहे हो, मैं यहां पर आपके मान के आपके तीनों फ्रेंड्स और तू खुद एक है, बेटा मान के चल तू ए है, तेरा दोस्त बी है और एक दोस्त यहां पर सी है। तू प्रॉपर तरीके से देख, आपके तीनों में कोई ना कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। तू सर्कल के अंदर है मतलब इंटीरियर, तेरा दूसरा दोस्त सर्कल के ऊपर है मतलब ऑन द सर्कल, और तेरा तीसरा दोस्त जो कि सर्कल से बाहर है, बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर। समझ आ रहा है? ए इंटीरियर, बी ऑन द सर्कल, सी एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर का। तो हम लोग यहां पर बना सकते हैं पार्ट्स ऑफ द सर्कल। एक्चुअली सर्कल के तीनों पार्ट्स हैं, राइट? यस सर, सर्कल के तीनों पार्ट्स हैं। तो तीनों पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए या फिर समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ए पॉइंट सर्कल के अंदर है, इंटीरियर, बी पॉइंट ऑन द सर्कल है मतलब ऑन द सर्कल, और सी पॉइंट आप देख रहे हो एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर है। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझ के लेना है। आ जाइए बच्चों, मैं आपको बार बार ये कहने वाला हूं कि आप लोग रटेंगे नहीं, ये कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए, इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, वो सारी चीज आपको याद होना चाहिए। द पार्ट्स ऑफ द प्लेन डिवाइडेड बाय द सर्कल, प्लेन के कितने पार्ट्स सर्कल बना सकता है? हो 3 पार्ट्स बना सकता है सर, इंटीरियर, ऑन द सर्कल, एक्सटीरियर। ओके, द सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। ओहो, ऑन इनसाइड द सर्कल, बेटा हम लोग इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटीरियर, सर्कल के ऊपर यानी कि ऑन द सर्कल, और तीसरा सबसे बढ़िया आउटसाइड द सर्कल। ओहो, सर्कल के बाहर, बेटा इसको बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल विच इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जानते हो सब लोग, बेटा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर हम लोग बोलेंगे। नोट, मान के चलो ये वाला और एक मैं कंटेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये एक सर्कल है। हाँ सर, सर्कल का सेंटर बोलो कितना है? सर्कल का सेंटर बेटा ये रहा O। दूसरा एक सर्कल लेके आएंगे, ओहो ये देखो सेकेंड सर्कल, इसी भी सर्कल का सेंटर क्या है? अरे हाँ, इस सर्कल का सेंटर क्या है? O। ओके, अब प्रैक्टिकली आप देख रहे हो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है। ऐसे 2 लड़के हैं, उन दोनों लड़कों का बाप एक है, बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 लड़के हैं, दोनों का एज डिफरेंट है, दोनों का एज डिफरेंट है, लेकिन दोनों का बाप एक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बहुत बढ़िया। सो सर्कल हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच हमारा चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग ध्यान से हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, काफी आपको इंटरेस्ट आएगा, काफी आपको मजा भी आएगा। सो कूल एंड रिलैक्स। सर्कल का मेन पिक्चर क्या है? हम लोग पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे बॉस, अगर आप ध्यान से देखेंगे सर्कल मतलब एक्चुअली है क्या। यहां पर मैं कुछ आपके लिए सर्कल्स बनाता हूं, ये रहा, दिस इज द सर्कल्स, ये रहा, दिस इज द सर्कल्स। मैं ऐसे आपके सामने अलग अलग मैं सर्कल्स बनाऊंगा। ये पहला सर्कल, ओहो ये सेकंड सर्कल, आप देखते हो, राइट, ये रहे सर्कल्स। ठीक, एक्चुअली सर्कल मतलब क्या है? सर्कल जो बना हुआ है पॉइंट से बना हुआ है। मान के चलो हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे, ओहो इसमें से, अच्छा सर सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उनमें से हम लोग 2 लेंगे। चलिए ये रहा फर्स्ट पॉइंट और ये रहा सेकंड पॉइंट। यस सर, आप कहीं पर भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। जब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, वही मां, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद तुरंत एक स्ट्रक्चर मिलता है। बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे लाइन। ओके बेटा, ऐसे 2 पॉइंट्स जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो अब ए बी का नाम रहेगा कॉर्ड। समझ आ रहा है? यस सर, ये क्या है? कॉर्ड। बच्चों आप ध्यान से देख रहे हो, अगर ये दोनों पॉइंट्स को मैं वापस से यहां पर लेके आने वाला हूं, ये देखिए
दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। समझना है, हम लोग सर्कल को क्रिएट कराने वाले हैं, हम लोग सर्कल को बेहतरीन बनाने वाले हैं, तो रटना मना है, राइट। सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और ऐसे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके रखा है, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पोर्शन अलग होगा। ओ नो 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 नो, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। यस, ये देखो, ये वाला पोर्शन अलग होता है। अच्छा, और यहां पर अगर हम लोग पॉइंट देंगे सी, तो यहां पर भी पोर्शन अलग हो जाएगा। कौन सा पोर्शन है सर? आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं, मजा आएगा। ये वाला भी पोर्शन अलग हो जाएगा। यस, ये देखो। अच्छा, ए एंड बी को हमने क्या किया था? पिछली बार तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया था और प्रैक्टिकली इस पॉइंट को, इस लाइन को हमने बड़े बेहतरीन तरीके से बोला था कि ये क्या है? कॉर्ड है, कॉर्ड। लेकिन जब लाइन को ज्वाइन करने से पहले हम लोगों ने सर्कमफेरेंस का यूज करके यहां पर देखा, तो यहां पर एक आर्क दिख रहा है और यहां पर भी एक आर्क दिख रहा है। बट ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे आर्क। लेकिन यहां पर दो आर्क है, ये आर्क छोटा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, द पीस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस से कुछ हम लोग पीस बनाएंगे, ऐसे पीस को हम लोग बोलते हैं आर्क प्रैक्टिकली। और ये जो आप देख रहे हो, ये आर्क काफी बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। दिस इज मेजर आर्क। ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ऐसे दो पॉइंट्स हम लोग यहां पर पकड़ने वाले हैं, जहां पर ये वाला पॉइंट ए रहेगा और ये वाला पॉइंट बी रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? सेंटर तो यहां पर रहने वाला है, अगर सर्कल है तो सेंटर होगा। हम लोग ऐसे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे जिनका लाइन सेंटर से पास होगा। ओई मां, जिसका लाइन क्या होगा? सेंटर से पास होगा। यहां पर भी हमने बनाया था, दो पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया था बेटा सर्कल के ऊपर। ओहो, इसी को हमने क्या बोला था? बोलो कॉर्ड। लेकिन ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट अलग है। क्यों सर? क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर से पास हुआ है, सेंटर से। अब इसका नाम कॉर्ड नहीं आएगा, अब इसका नाम आएगा डायमीटर। डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नथिंग बट डायमीटर। मतलब ओ से लेकर ये क्या होता है? रेडियस। ओ से लेकर बी क्या होता है? बोलो, रेडियस। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना हुआ? आर प्लस आर, यानी कि ट्वाइस आर। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उनका हम लोग थ्योरी देखेंगे। सर्कल के ऐसे दो पॉइंट्स लेना है, हाँ सर लेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यस। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड। वेरी नाइस सर, ठीक है। जो हमने दोनों पॉइंट्स लिए थे सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया था, और एक रास्ता था और ये दूसरा रास्ता। ओहो, तो एक रास्ता काफी बड़ा था, एक रास्ता काफी छोटा था, इसको हमने बोला है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अगर हम लोग मान के चलो कॉर्ड को अगर हम लोग सेंटर से पास करेंगे तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर। ये सभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। अच्छा, देखिए कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ऐसे पॉइंट्स जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर है, ऐसे दो पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, अल्लाह, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड। इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है? द कॉर्ड विच पासेस थ्रूआउट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा, है राम, है यहां सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। और सर्कल का जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। यानी कि आप जब सर्कल का स्ट्रक्चर देखते हो, अगर रेडियस r है तो सर्कमफेरेंस यानी कि लेंथ ऑफ द सर्कल दैट्स गोइंग टू बी 2πr। ये रहा, कॉर्ड खत्म हो चुका है हमारा मेन कंटेंट, ये डायमीटर भी खत्म हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है आर्क। अभी हमने देखा था आर्क क्या था। यस, ये देखो आर्क कहां गया? आर्क क्या था? जब हम लोग डायमीटर को हम कॉर्ड जब बनाने जा रहे थे, तो ये वाला पॉइंट सर्कल ऊपर था, ये वाला पॉइंट था। फिर हमने सर्कमफेरेंस का यूज करके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया। एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है। जो छोटा है तो बोलेंगे माइनर आर्क, जो बड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, बस और कुछ नहीं। यहां पर वापस से बोल रहा हूं बेटा, हर एक शब्द आपको बोल रहा हूं कि रटना नहीं है। देखिए, द पीस ऑफ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सर्कमफेरेंस के ऊपर
ऐसे 2 पॉइंट्स लेना है और सर्कमफेरेंस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है, उसको हम लोग बोलेंगे आर्क। तो द space of the circle between 2 points on the circumference is called arc. In other words, any part of circumference of circle is called arc of that circle. जैसे मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये रटना है नहीं है सर, बिल्कुल भी रटना नहीं है, खेलना है इन बच्चों के साथ, खेलना है इन सर्कल के साथ। काफी इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, काफी इंटरेस्ट आएगा। अब ध्यान में रखना, तो मेजर आर्क क्या होता है? लॉन्गर वन, सॉरी, जो बड़ा है उसी को हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, और जो छोटा है उसी को हम लोग बोलेंगे स्मॉलर वन दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, स्मॉलर वन दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क। ओके सर, इंटरेस्ट आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। सेमी सर्कल मतलब क्या है सर? ये सेमी सर्कल मतलब एक काम करते हैं, आ जाओ, कहां गया, आ जाओ यहां पर आ जाओ। हमने क्या बनाया था? डायमीटर। ओहो, डायमीटर, ठीक, डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स, एक है ए और दूसरा है बी। अब इनको ज्वाइन करेंगे, ये रहा आपका आर्क, आर्क के एंड पॉइंट्स, ये देखो डायमीटर के एंड पॉइंट्स। तो ऐसे का हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। या तो सर्कल राइट वाला होगा सेमी सर्कल, या तो आपका लेफ्ट वाला होगा सेमी सर्कल। बस यही है आपका सेमी सर्कल। आ जाओ देखते हैं। द डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एक ऊपर और दूसरा नीचे, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ दीज 2 आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो ये आपका क्या है बताओ बेटा? सेमी सर्कल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस हम लोग यहां पर आएंगे, जो अभी अभी हमने देखा था कि हाँ सर देखिए हमने क्या बनाया था। अच्छा देखिए हमने क्या बनाया था। ओ अच्छा बेटा इधर आ जाओ। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? एक सर्कल है। हाँ सर सर्कल है। सर्कल है तो एक्चुअली है क्या बेटा? अगर आपका ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर सेंटर भी होगा। ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओके सर, डन। सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे। हाँ हम लेते हैं पॉइंट्स। ये रहा पॉइंट ए, यस सर, और ये रहा पॉइंट बी। ओके सर, ठीक है। अब ये निचला वाला जो पोर्शन है जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये देखिए जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, आहा ये क्या हुआ आपका? देखो देखो, ये क्या हुआ? माइनर आर्क। जैसे हम लोग 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हाँ ज्वाइन तो तुरंत करना पड़ेगा, ये रहा ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अब बच्चों एक प्रैक्टिकली चीज समझ लो, यहां पर कॉर्ड और आर के बीच में कुछ एरिया है। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। कॉर्ड क्या है? ए बी। आर्क क्या है? ए बी। इन दोनों के बीच में एक एरिया आपको दिख रहा है। दूसरी चीज, दूसरा एक आर्क होगा, वो आर्क मेजर आर्क है, एसीबी। ओहो, एसीबी, लात मत कर, एसीबी, एसीबी। और यहां पर भी आपके सामने कुछ, ये देखिए स्टार 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 स्टार, नहीं हैश, ओहो हैश। तो आर्क एसीबी के अंदर और लाइन सेगमेंट एबी के अंदर आपका यहां पर एरिया फंसा हुआ है। बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कॉर्ड नहीं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और यहां पर सेगमेंट के 2 पार्ट्स मिलेंगे। जो छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा है उसी को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। आ जाओ। द रीजन, स्पेस बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर साइड ऑफ इट्स आर्क। कॉर्ड या तो ऊपर वाला आर्क होगा या फिर निचला वाला आर्क होगा, ऊपर वाला आर्क होगा या फिर निचला वाला आर्क होगा, इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन और सिंपली सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सिंपली आप लिख सकते हो सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देयर आर 2, द कॉर्ड इज कॉल्ड द बेस ऑफ द सेगमेंट। अच्छा, माइनर सेगमेंट जो छोटा है, मेजर सेगमेंट जो बड़ा है। बस बच्चों इतना ही आप अगर आप करेंगे तो और कुछ नहीं। हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। सेक्टर एक्चुअली होता क्या है, वापिस से देखो, यही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है। ओके, हर चीज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। आप जितना भी अभी तक आप लोगों ने देखा है उसको रटो मत। मैं बार बार यही चीज आपको बोलने वाला हूं, रटना नहीं है। आप ये सारी चीजें बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ।
तो मैंने कहा कि ये अगर सर्कल है तो सेंटर होगा। हाँ सर, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स तो बहुत सारे, 2 पॉइंट्स लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा ए, ये सेकंड पॉइंट ये रहा बी। जब हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे, ये रहा, हमने इसको ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है। रेडियाई ऑफ द सर्कल, बच्चों क्या है ये? रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों के बीच में यहां पर भी कुछ स्पेस नजर आ रहा है और ऊपर भी कुछ स्पेस नजर आ रहा है, ये देखो, और ऊपर भी कुछ स्पेस नजर आ रहा है, ये देखो, ऊपर भी कुछ स्पेस नजर आ रहा है। तो जो स्पेस, जो रीजन यहां पर जो बना हुआ है आर्क और रेडियस के बीच में, अच्छा रीजन कहां फंसा हुआ है? आर्क और रेडियस के बीच में। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, यहां पर भी 2 पार्ट्स हैं, एक मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, दो पार्ट्स हैं। आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ओके, तो आप यहां बता सकते हो मेजर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर कौन सा है, आप आराम से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई, यहां पर जो रीजन फंसा हुआ है ये किन दोनों के बीच में है झंडू? ये रेडियाई और आर्क के बीच में है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा माइनर और दूसरा होगा मेजर। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं, फर्स्ट फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर, सेकेंड फिक्स डिस्टेंस यानी कि रेडियस, सर्कल मतलब इन दोनों का डेफिनेशन, फिर हमने देखा कॉर्ड, फिर हमने देखा डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये रहेगा डायमीटर। फिर हमने बनाया आर्क, 2 आर्क बन सकते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क। फिर हमने बनाया माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। फिर हमने बनाया ये वाला माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें बेसिक है और इसके ऊपर हम लोग कुछ अगर प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करेंगे, ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स अगर करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स हमने सीखे हैं आपके प्रॉपर दिमाग में जाने वाले हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां से कोई क्वेश्चंस आएगा क्या? बेटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे। फर्स्ट पॉइंट, एमसीक्यूज इसके ऊपर बन सकता है, एमसीक्यूज तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक पॉइंट हम लोग यहां पर, कुछ मैं सॉल्व करता हूं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मैं सॉल्व करवा के दूंगा और ट्रू एंड फॉल्स आपको सॉल्व करके मुझे आप लोग कमेंट करेंगे। सर ये बताओ कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है? बच्चों अगर आप मान के चलो आप क्रिकेट सीखते हो, क्रिकेट के अंदर बैट होती है, बॉल होती है, स्टंप्स होते हैं, एक बॉल डालेगा दूसरा बैटिंग करेगा, ये हुआ सीखना। लेकिन स्ट्रांग कब बनते हो? जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, खेलेंगे, उसके लिए टाइम देंगे, तब आपको क्रिकेट प्रॉपर तरीके से आ सकता है। सेम लाइक दैट, जितने भी पॉइंट्स हमने सीखे हैं एक बार हम लोग वार्म अप करेंगे और फिर मेन फोकस की ओर बढ़ने वाले हैं, राइट? और आपको ये वाले पॉइंट्स भी लिखना जरूरी है, लिखना चाहिए, लिखना जरूरी है, आप लिखेंगे। आई नो वेरी वेल नाउ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड, आउटसाइड सर्कल आर कॉल्ड, सर्कल के अंदर इंटीरियर, इंटीरियर, सर्कल के बाहर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कल के अंदर इंटीरियर, सर्कल के बाहर एक्सटीरियर। ओके, सर्कल हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, ऐसे 2 लड़के हैं जिनका बाप एक है लेकिन एज डिफरेंट है। कॉन्सेंट्रिक मैंने बोला था, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके सर, द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब एक्चुअली ये पॉइंट कहां पर है? इंटीरियर के एक्सटीरियर। वापिस हम लोग आएंगे, आ जाओ आ जाओ, यहां पर मैं बनाऊं आपके लिए। ये देखो, ओ माँ ये सर्कल है। हाँ सर ये सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर होगा। हाँ सर सर्कल तो सेंटर होगा, ये रहा सेंटर। ओ पॉइंट ए यहां पर है मतलब रेडियस, पॉइंट बी बाहर है मतलब यहां पर लेंगे पॉइंट बी। तो ये वाला पॉइंट बी ज्यादा डिस्टेंस है बेटा पॉइंट ए से, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ए। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर पॉइंट है। यहां पर आप लिख सकते हो एक्सटीरियर पॉइंट, यस दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट। बस बात खत्म, और कुछ नहीं।
द कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज आर्क, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जितने भी आप लोगों ने पॉइंट सीखे हैं उन सारे पॉइंट्स को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रिलैक्स रिलैक्स। ओके आगे, एंड आर्क इज एंड्स, ऐसा जो आर्क हो जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ओके सर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी के पॉइंट्स आप सर्कल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स आप कर सकते हो और ये सब पॉइंट्स देखने के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं बेटा जी, आप जितने भी डेफिनेशंस अभी आपने देखे हैं उन डेफिनेशंस को रटो मत, सिर्फ समझ के ले लो, सिर्फ समझ के लेना है। अभी तक कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखना नहीं है, सिर्फ समझ के लेना है। दैट्स ऑल, दैट्स इट। आ जाओ वहां पर, ये ट्रू और फॉल्स आपको सॉल्व करने हैं। तो फाइनली हमारा थ्योरम नंबर 1 आता है सर्कल का, और हम लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे। अब वापस से मैं आपको एक बार कुछ रिवाइज करके देने वाला हूं, फिर जाके हम लोग ये वाला पॉइंट्स कवर अप करेंगे। थ्योरम्स, ये क्या है, सर्कल। सर ये सर्कल है, सर्कल है तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा बोलो, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके सर, डन। अब एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट ए होगा, ये वाला पॉइंट बी है। हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को दो तरह से हम लोग, इन दोनों पॉइंट्स हम लोग दो तरह से हम लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन और दूसरा निचले वाला पोर्शन। ओहो, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाला क्या रहेगा, ये आर्क्स है, पीस ऑफ सर्कल, एक पीस छोटा है एक पीस बड़ा है, मतलब माइनर आर्क मेजर आर्क। अब हम लोग काम करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये रहेगा आपका कॉर्ड। ये क्या रहेगा बोलो, कॉर्ड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर एक पॉइंट लेंगे हम लोग सी, नीचे पॉइंट हम लोग लेंगे डी, और ऐसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट सेंटर से पास होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। हेलो, क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला क्या है, माइनर आर्क। ओके, निचले वाला क्या है, कॉर्ड। इन दोनों के बीच में क्या फंसने वाला है, एरिया। बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट, राइट। और नीचे आप देखेंगे यहां पर दूसरा, ये वाला एक कॉर्ड है और नीचे वाला एक आर्क है। यहां पर जो एरिया फंसने वाला है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो जोर से बोलो, ये भी सेगमेंट है, वो भी मेजर सेगमेंट है। ऐसे आप लोग इसके साथ खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट्स। ये रहा आपका थ्योरम नंबर 9.1। थ्योरम नंबर हम लोग देखेंगे 9.1, काफी बढ़िया तरीके से देखेंगे। सो रिलैक्स। आ जाओ, थ्योरम नंबर 9.1। अब इस 9.1 के अंदर हम लोग करने वाले क्या है, ध्यान से देखो बेटा। उन्होंने क्या बोला है, थ्योरम 9.1 और इसके नीचे सवाल जो कि एनसीईआरटी का 9.1 का सवाल है। ओहो, क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स। सर्कल है तो कॉर्ड्स होंगे। सर कितने कॉर्ड्स हैं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकते हैं। बेटा डायग्राम भी, कुछ बच्चे डायग्राम्स रटते हैं, अगर आप लोग रटेंगे तो माशाल्लाह क्या बताऊं मैं आप। इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है जी, इक्वल कॉर्ड्स यहां पर ले लो। अच्छा ये क्या है बेटा, बेटा ब्रो दिस इज सर्कल। ये जोर से बोलें, क्या है ये, सर्कल है सर। ये क्या है सर, सर्कल है सर, सर्कल। ये देखिए, ये देखो सर, ये सर्कल है। अच्छा सर, ये सर्कल है सर, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल है तो सेंटर होना चाहिए। हाँ ये ले लो बस सेंटर। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं कलरिंग करता हूं तो आपको और बेहतर फील हो जाएगा। ये रहा सर्कल। ओके, सर्कल है तो यहां पर सेंटर तो होना चाहिए। ये रहा आपका सेंटर, प्रैक्टिकली देखो दिस इज सेंटर। ये देखो, ये रहा सेंटर ऑफ सर्कल, दैट्स गोइंग टू बी ओ। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ऑल सेट। उन्होंने क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। दो कॉर्ड्स हमें इक्वल लेने हैं, दो कॉर्ड्स हमें क्या करना है, इक्वल लेने हैं। सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके डन, ठीक है। हम लोग दो कॉर्ड्स लेंगे, सर के ऊपर के दो पॉइंट्स हमें लेना है। तो ये वाला एक पॉइंट लेंगे जो हमने अभी भी बोला था, यहां पर एक पॉइंट है। ओहो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट्स। ओके सर, इन दोनों पॉइंट्स को हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये देखिए ज्वाइन कर हमने कर लिया, दिस इज ज्वाइनिंग। ओके सर, हो गया सर, ये रहा कॉर्ड्स। फिर दूसरे हम आपके पास एक्चुअली दो कॉर्ड्स चाहिए यहां पर, उन्होंने बोला है कि दो कॉर्ड्स ले लो। हाँ ठीक है, हम लोग लेंगे, दो कॉर्ड्स लेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है बेटा सी और जिसका नाम है ये देखो डी।
दिस इज अ डी, राइट। अब ये भी कॉर्ड्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का लेंथ एक्चुअली कैसा है बेटा, सेम होना चाहिए। ये देखिए सेम होना चाहिए। ओहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रैक्टिकली उन्होंने क्या करवाया है कि गिवन में क्या दिया है, गिवन, फर्स्ट पॉइंट आपका गिवन क्या है बेटा, दिस इज गिवन। गिवन में दो कॉर्ड्स ए बी के बराबर सी डी, राइट। ओके बच्चों, एक चीज आपको समझना है, अक्सर बच्चे ये गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, टू प्रूफ क्या कराना है, एक्चुअली रटते हैं। तो रटने से अच्छा ये है कि आप लोग इस चीजों को समझ लो, बना लो। अगर आप कोई चीज बनाएंगे तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और पढ़ाई में आपका मन कॉन्सेंट्रेट होता है, कॉन्सेंट्रेट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये रहा ज्वाइन पॉइंट, ये रहा कंस्ट्रक्शन। ओके सर, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये देखो दिस इज कंस्ट्रक्शन, इसी को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ज्वाइन तो करना पड़ेगा भाई। यस, आ जाओ। अरे यार ज्वाइन तो करना पड़ेगा भाई। ओके देखो, सो ये रहा कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। सर क्यों ज्वाइन करना है बेटा जी, ये रेडियस होता है। ओके तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूं, आप भी एक बार देख लो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। ज्वाइन करवा लो बेटे, ज्वाइन करवा लो। ये देखिए ज्वाइन कर लो, यहां पर भी एक है, इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, और यहां पर भी एक है, इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। बस हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये रहे आपके दो कॉर्ड्स गिवन है। तो ये उन्होंने यहां पर क्या बोला है कि कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगे, कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगे तो प्रूव दैट, कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगे तो सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये वाला आपका एंगल और ये वाला आपका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टू प्रूव, यस टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको प्रूफ कराना है, ये आपको प्रूफ करना है। अक्सर आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री एक्चुअली मेन टू डिफरेंट मैथ्स हैं, 9 10 के लिए, 8 9 10 के लिए और निचले वाले क्लास के लिए। तो अलजेब्रा में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस वो लोग देंगे, फिर आप लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, स्टेप बाय धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे, नीचे आपका आंसर आएगा। ये होता है प्रैक्टिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रा। लेकिन ज्योमेट्री में थोड़ा टीडीएस है, कॉन्सेप्ट है। टीडीएस बोले तो यहां पर ना कोई फॉर्मूला है, यहां पर ना कोई बेसिक है। तो फॉर्मूला ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा बनाएंगे, पहले आप देख लो, देख तो लो। तो दो ट्रायंगल के बीच में कंपेयर होने वाला है। जैसे कि मान के चलो मैं और मेरा दोस्त हूं, राइट। अब हम दोनों के बीच में आप लोग कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान के चलो मेरी हाइट इज इक्वल टू उसकी हाइट, मेरी लेंथ इज इक्वल टू उसकी लेंथ, मेरी ब्रेड्थ इज इक्वल टू इसकी भी ब्रेड्थ। अगर इक्वल है तो हम दोनों बने कॉन्करेंट, हम लोग दोनों क्या बने, कॉन्करेंट बने, बाय साइड, राइट। तो बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मेरी पैंट वो यूज कर सकता है, उसकी पैंट मैं यूज कर सकता हूं, बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है दोनों के बीच में, ट्रायंगल के बीच में ये करने वाला मेन कॉन्सेप्ट। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर हम लोग लेंगे और उसको हम लोग प्रूफ कराएंगे। इन अ ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, जो कुछ भी आपको दिखता है आप बड़े आराम से लिखेंगे। यहां पर देखो ओ ए किसके बराबर, ओ सी के बराबर, ओके। ओ ए किसके बराबर, ओ सी के बराबर। ओ बी किसके बराबर, ओ बी किसके बराबर, ओ डी। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, हो गया। रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया, रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया। और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, रेडियाई ऑफ द सर्कल, बात खत्म। क्योंकि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे और सेंटर से जब वो ज्वाइन करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, पहली चीज, और उसी को हम लोग बोलेंगे रेडियाई। दूसरा कॉन्सेप्ट,
गिवन कॉर्ड तो इक्वल दे रखा है, ए बी के बराबर सी डी, ए बी के बराबर सी डी, यहां पर आप लिख सकते हो गिवन। क्या लिख सकते हो सर? गिवन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आगे का स्टेप्स देखो ध्यान से, काफी आपको इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा। सर अगला स्टेप्स क्या है? ठीक है, अगला स्टेप्स क्या है सर? तो हम लोग यहां पर इसको हम लोग थोड़ा साइड में लेके जाते हैं। चलो चलो, अरे यार सिर्फ इसको, इसकी बात चल रही है आई डिंग। तो एक काम करते हैं, ये पूरा ट्रांसफर है। ठीक है, एक काम करते हैं बेहतरीन तरीके से, यहां पर देखो ये दोनों ट्रायंगल बने कॉन्करेंट। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AOB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल COD, सेम बाय विच कॉन्सेप्ट हियर? SSS, साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 बाय हम लोग लिख सकते हैं साइड साइड साइड, साइड 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय CPCT, बाय CPCT, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दूसरी पार्ट्स इक्वल रहेंगे। तो फाइनली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दैट्स ऑल। ये आपका थ्योरम है। और आपका इसका अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो। ये देखिए, ये आपकी किताब के अंदर है। ठीक है, तो जो कुछ भी चीजें आप लोगों को वो देंगे, आप आसान तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा आएगा। बच्चों सिर्फ आप लोग देखोगे नहीं, आप लोग यहां पर क्या बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे जितने भी मैं पॉइंट्स ले रहा हूं उनको प्रॉपर नोट डाउन करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, ओके। तो यहां से अब मैं फॉर्मूला बनाता हूं इसका। यहां पर देख रहे हो, दिस इज कॉन्वर्स, कॉन मतलब उल्टा। अब यहां पर आपके सामने कुछ मैं दो चीजें बनाने वाला हूं। ये एक सर्कल है और यहां पर दूसरा सर्कल है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। यहां पर उन लोगों ने क्या दिया है, इफ इनके कॉर्ड्स अगर इक्वल है, ये देखो, इफ इनके कॉर्ड्स अगर इक्वल है, देखो यहां पर OABCD। ओके सर, मैंने कहा कि इफ AB के बराबर CD, मतलब यहां पर एंगल 1 और यहां पर एंगल 2, देन व्हाट? एंगल 1 के बराबर एंगल 2। ये पहला फॉर्मूला है। यहां पर आ जाओ, यही लिखेंगे। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ एंगल 1 के बराबर एंगल 2, देन व्हाट? देन व्हाट? देन व्हाट? AB के बराबर, AB के बराबर, देन व्हाट? AB के बराबर CD होगा। बस बात खत्म। पूरा थ्योरम के अंदर आप लोग सिर्फ इतना याद करेंगे, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए, या फिर इफ एंगल्स सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, देन ऑटोमेटिकली कॉर्ड्स आल्सो इक्वल। बस और कुछ नहीं। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ये रहे कुछ क्वेश्चंस। जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको और बेहतर बनाएंगे, और बेहतर। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर आपके सामने है। यस सर, कॉर्ड AB, यहां पर एक कॉर्ड है। ओके सर, ये कॉर्ड है या यस कॉर्ड है, एंड CD आर इक्वल। बस बात खत्म। उन्होंने बोला है कि AB एंड CD आर इक्वल, मतलब ये वाला देखिए एंगल 1 और ये वाला देखो एंगल 2, दोनों इक्वल होंगे। बस उन्होंने बोला है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो अभी भी तो हमने फॉर्मूला देखा है कि वहां पर सेंटर के पास जो भी एंगल सबटेंड होंगे वो भी इक्वल होंगे। और बताओ क्या चाहिए आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने क्या बोला है, एंगल OBA कितना है? 55। तो एंगल COD निकालने के लिए बोला है। नो प्रॉब्लम सर, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर? इसको जूम करवाता हूं। ये रहा जूम। आहा, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ओके सर, डन। अच्छा सर, ये वाला एंगल कितना है बोलो? दिस इज 55 डिग्री। ये रहा 55। बच्चों एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। OA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। OB क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। इसका मतलब जानते हो, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एंगल B और एंगल A दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे सर। दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। और यहां पर आपका एंगल 1 है,
राइट। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हो? इन ट्राइंगल AOB, यस सर, ट्राइंगल AOB। तो यहां पर देखो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्या बात करते हो सर, मजा आ रहा है। दूसरी चीज, एंगल O मतलब कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल A मतलब कितना है बोलो? 55 डिग्री। एंगल B मतलब कितना है? 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके सर, समझ में आया। सो एंगल 1 प्लस 55 प्लस 55 110 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 180 माइनस 110। एंगल 1 कितना हुआ? 70 डिग्री। एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 9.1, अच्छा थ्योरम 9.1 का यूज करके अगर इनके कॉर्ड्स इक्वल है तो इनके सेंटर के पास जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल रहेंगे, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 कितना है? एंगल 1 है AOB। एंगल 2 कितना है? COD। सो एंगल 1 यानी कि AOB इज इक्वल टू कितना? अरे यार, AOB इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहां पर? 70। तो यहां पर ये भी कितना हो जाएगा? 70 होगा। बस बात खत्म। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर के पास, हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी था। सर नॉलेज मतलब कहां से? अगर ये दोनों साइड्स अगर सेम है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, इसके सामने वाला ये एंगल, OA के सामने वाला B एंगल, दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। आइसोसेलेस, ये फॉर्मूला है बेटा, याद करो, ये रटो। अभी तक के जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है वो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या याद करना है? इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आल्सो इक्वल। दैट्स इट, दैट्स ऑल, बात खत्म। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये देखो, इन गिवन फिगर बिलो O is the center of the circle, CD and D इक्वल। अच्छा, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं बच्चे, ये देख, ये वाला कॉर्ड्स इक्वल है, ये वाला कॉर्ड्स इक्वल है, ये वाला कॉर्ड्स इक्वल है, ये वाला कॉर्ड्स इक्वल है। मतलब यहां पर जो एंगल बनने वाले हैं ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनको नाम में करो, देखो, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, 3, एंगल 4। ये एंगल्स भी इक्वल होंगे और इन सब का एंगल का बाप एक है जिसका नाम है COG, राइट। देखिए, एंगल COG इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इनमें से एक एंगल उन्होंने दे रखा है जिसका नाम है COD। इसका नाम बोलो कितना है? COD। सो एंगल COG इज इक्वल टू COD, यानी बोलो कितना आ रहा है? 40, यस 40, यस 40, यस 40। सभी एंगल्स इक्वल रहेंगे। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल रहेंगे बाय यूजिंग दी थ्योरम 9.1। तो एंगल जो COG आपका है, एंगल COG आपका है, बोलो कितना है बेटा? 160। एंगल COG कितना है? 160। आपको COG निकालना नहीं है, आपको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COG निकालना है, राइट। तो रिफ्लेक्स एंगल, यस सर, सो रिफ्लेक्स एंगल COG इज इक्वल टू काम करेगा 360 माइनस 160 यानी कि 200 डिग्री। तो आपको ये वाला एंगल निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COG, ठीक है। तो ये आपका 9.1 थ्योरम खत्म हो चुका है और इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आपके खत्म हो चुके हैं। मतलब थ्योरम जो है वो NCERT में 9.1 में था और फिर सेम क्वेश्चंस भी था। सो रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चंस को बार बार करो, हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9.3 की। सर 9.2 कहाँ है? आ जाओ। 9.1 मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया था। 9.2 ये देखिए, दिस इज कॉन्वर्स, ये कॉन्वर्स ऑफ 9.1 कर सकते हो, निचले वाले क्वेश्चंस हैं ये। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बट ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप NCERT में 9.2 में देख सकते हैं, 9.1 में देख सकते हैं, 9.2 में देख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, यस सर, बेहतरीन। अब ये 9.3 तीसरा थ्योरम है, इसका कॉन्वर्स यानी कि 9.4। तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। आ जाइए यहां पर देखते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सर ये चीज जो आप हमें समझा रहे हो काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए,
ये देखो परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, इसको हम लोग और एक्सटेंड करेंगे टू द कॉर्ड। यस, अरे ना मुन्ना ना, ये देखो एक्सटेंड करेंगे। ये वाला लाइन हाईलाइट, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका डायग्राम बुक के अंदर ये है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, काम करें इसको हम लोग मिटाएंगे, हमारे स्टाइल से मिटाएंगे बबुआ। ये देखो पूरा ब्लैक कराएंगे, ए बात खत्म। यस, हम लोग यहां पर बना सकते हैं ना, फिगर डायग्राम बना सकते हैं ना, किसकी जरूरत पड़ेगी। डायग्राम हम लोग रटेंगे नहीं, बच्चे रटते हैं, डायग्राम नहीं रटना है, हमें बनाना है। अरे आपका टीचर आपको बना के दे, आपका भाई आपको बना के देगा। ठीक है, ओके, हो गया। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक लेते हैं सर्कल, ये रहा सर्कल, अरे काफी बढ़िया सर्कल लेंगे, ये रहा सर्कल। ओके, सर्कल का कुछ एक शेप भी लेंगे, ये रहा। अगर सर्कल है मेरी जान तो यहां पर सेंटर भी होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग लेंगे सेंटर। ओके, दिस इज, अरे यार इतना बड़ा है सेंटर, उसका चेंज भी नहीं करवा। ओहो, अगर यहां पर हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, ऑल सेट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, एक कॉर्ड ले लो, कॉर्ड ले लो बेटा ए बी, जो आपका फेमस है। ये देखिए, ये रहा कॉर्ड, तो ये आपका कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड को हम लोग लेंगे फेमस कॉर्ड, दैट इज ए टू बी। दिस इज पॉइंट इज हियर ए एंड दिस इज पॉइंट इज हियर बी। ये सेंटर है और वो कॉर्ड है। ठीक है सर, अब हम लोगों को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। डालते हैं परपेंडिकुलर यूं करके, धड़ा 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 धड़ा, राइट। एक काम करते हैं, सेंटर हम लोग चेंज करेंगे। अरे यार, पहले ही हमने वहां पर ब्लैक करवाया था, फिर हमारा कलर की वजह से, उसकी वजह से हमारा मुझे क्रॉस डॉट करना पड़ा। अब होगा ब्लैक। यस 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 यस, अच्छा वेट, ठीक है ना, ओके, रिलैक्स। अब यहां पर हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां पर बीचों बीच होना चाहिए ना सर्कल के। ओके, ठीक है, ओके डन। तो यहां से हम लोग सेंटर का और सर्कल का हम लोग डाल देंगे परपेंडिकुलर, उन्होंने जो बोला है वो पहले करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर। ओके सर, ऑल सेट हो गया परपेंडिकुलर, और यहां पर जहां पर परपेंडिकुलर होगा वहां पर नाम देंगे, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल एम, दैट्स ऑल। तो ये एक्चुअली उन्होंने बोला है स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं लिखूं गिवन उन्होंने क्या दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बस बात खत्म। जो गिवन है वो प्रॉपर गिवन डेटा में लिखेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप लोग, ये बार बार मत आप लिख, मैं अगली बार में नहीं लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन, ओहो, ज्वाइन करेंगे ओ से लेकर ए एंड ओ से लेकर बी, यानी कि रेडिया ऑफ द सर्कल। माय गॉड, ये देखो रेडिया ऑफ द सर्कल, यस रेडिया ऑफ द सर्कल, यस रेडिया ऑफ द सर्कल, और ये वाला पॉइंट लेंगे, या ज्वाइन करेंगे ओ से बी, रेडिया ऑफ द सर्कल, रेडिया ऑफ द सर्कल, रेडिया ऑफ द सर्कल, यस, ठीक है। अब आपके सामने परपेंडिकुलर बोले तो ये तो इस गिवन, यहां पर आप परपेंडिकुलर डालना चाहिए, ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, बस बात खत्म। अब हमें क्या करना है आगे, जो मेन प्रूफ कराना है, तो यहां पर ये बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, इक्वल, मतलब हमें टू प्रूफ। आपको समझ आ रहा है, आप गिवन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे। तो दो प्रूफ के अंदर क्या करना है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, और या फिर आप लोग और ये भी लिख सकते हो बॉस, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यस दैट्स इट, हाफ ऑफ ए बी, बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, दो ट्रायंगल उठाने हैं, उन दो ट्रायंगल्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट। दो ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल गोलगप्पे वाला, एक ट्रायंगल आप ये भी ले सकते हो हैशटैग वाला, एक स्टार वाला, एक हैशटैग वाला। तो फर्स्ट ट्रायंगल में आप अब कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे बोलो, इन ए ट्रायंगल ए, अच्छा नो 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 नो, ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। मैंने बोला था आप लोगों को अभी,
ओ एम भी मैंने बोला था आप लोगों को अभी। फर्स्ट ट्राइंगल में देखो क्या उन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिखेंगे आप लोग, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ढंग 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 सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। आपको और क्या दिख रहा है बोलो, आपको दिख रहा है ओ एम, दोनों ट्राइंगल का बाप। जब आप ट्राइंगल ओ एम ए की बात करेंगे तो ओ एम वहां पर प्रेजेंट है, जब आप लोग ओ एम बी की बात करेंगे वहां पर ओ एम भी प्रेजेंट है। दोनों ट्राइंगल का बाप कॉमन एक है ओ एम। हम लोग यहां पर लिखेंगे दिस ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, यानी कि कॉमन साइड, दिस इज कॉमन। और फाइनली तो गिवन है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। अरे कितना, ईच कितना, 90। ये आपका एक्चुअली गिवन है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बने, सो ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी, कॉन्ग्रुएंट बाय विच, बाय आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल, यहां पर दोनों का राइट एंगल है। एच मतलब हाइपोटेनस, 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस, वो कैसे बोलो, सेम। और एक साइड भी सेम है, एक साइड में आर एच एस, दोनों ट्राइंगल बने कॉन्ग्रुएंट। सो फाइनली बाय सी पी सी टी, ये आप ए एम के बराबर क्या लेंगे बोलो, एम बी। ए एम के बराबर आप क्या लेंगे बोलो, एम बी। बस बात खत्म हो गया। इसको और बेहतर तरीके से अगर आप जानना चाहते हो तो जान लो, यहां पर क्या है आपका ए, यहां पर क्या है सर एम, और यहां पर क्या है बी। ओ से लेकर एम ए एम, एम से लेकर बी प्लस करेंगे, ओके प्लस करते हैं, प्लस एम से लेकर बी एम बी, कंप्लीट ए बी, ओके। ए एम एंड एम बी सेम, सो यहां पर लिखेंगे ए एम प्लस ए एम, आहा, इज इक्वल टू ए बी। ए एम प्लस ए एम ट्वाइस ए एम इज इक्वल टू ए बी। और फाइनली ए एम की बात जब आप करेंगे तो हाफ ऑफ ए बी होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, दैट्स इट, बात खत्म हो गया। तो ये आपका थ्योरम है। अब यहां से आप लोगों को एक मैं चीज, इसका कॉन्वर्स देखो। सर ये कॉन्वर्स क्या है सर, बेटा कॉन्वर्स के अंदर आपको वो क्या करेंगे, आपको ये सेम देंगे और फिर आपको परपेंडिकुलर शो कराना है, बस और कुछ नहीं। ये कॉर्ड्स आपको डिवाइड करके देंगे, परपेंडिकुलर शो कराना है, यही दो ट्रायंगल्स लेकिन उल्टा पुल्टा। बस ये देखिए थ्योरम, काफी अच्छा थ्योरम है। ये रहेगा आपका कॉन्वर्स, और आप लोग कॉन्वर्स खूब कराएंगे। अगर आपको कॉन्वर्स नहीं जमा तो ये रहा कॉन्वर्स का थ्योरम। ये देखो जो उन्होंने जो दे रखा है आप उसको कर सकते हो अच्छी तरीके से। देखिए, लाइन ड्रॉन थ्रू आउट द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ओहो, ये 9.4 है, समझने वाले को इशारा काफी है। ये 9.4 है, ये 9.4 है, समझने वाले को इशारा काफी है। 9.4 कॉन्वर्स, 9.4 कॉन्वर्स, ठीक है। तो यहां से मैं आप लोगों को सिर्फ दो चीजें बताने वाला हूं कि क्या करना है। ये देखो, ये क्या है बोलो बेटा, सर्कल। ओहो, यस सर, सर्कल। बच्चों अब आपको समझना है, जो भी मैं चीजें यहां पर बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यहां पर आया कब, यस, वापिस से करना पड़ेगा यार, वापिस से करना पड़ेगा यार, वापिस से करना पड़ेगा यार। 9.4, यस 9.4, 9.4 पहले दिमाग में क्यों नहीं आया मेरे। 9.4, ठीक है, आ जाओ। ये आपका सर्कल है, यस सर, ये आपका सर्कल है। ओके सर, डन। सर्कल है तो सेंटर होगा, हाँ सर सेंटर है, सर्कल है तो सेंटर होना ही चाहिए। फिर हम लोगों ने बनाया कॉर्ड, यस सर ये कॉर्ड है, यस सर दिस इज कॉर्ड। ये देखो थोबाड़, ये देखो कॉर्ड। कॉर्ड का नाम रखेंगे जो आपको अच्छा लगता है वो रखेंगे, जो आपको बेहद पसंद है, ए एंड बी, यस। फिर लाइन डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर। दो चीजें हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर। कॉर्ड का कलर हम लोग अब यार बदल देंगे बॉस, बदल देंगे। अरे यार ठीक, अच्छा ठीक है, डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये रहा, यस ठीक है। कॉर्ड का कलर हम लोग बदलेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डग 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 डग, ये रहा कॉर्ड, ठीक है। कैसा है ये मुखड़ा,
अच्छा है कि नहीं? ओके बच्चों एक चीज समझ लो, ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए पर ये यहां पर है। क्या लिखेंगे आप सब लोग? फर्स्ट पॉइंट इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन व्हाट? ये फॉर्मूला है अलजेब्रा का जैसा। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्या लिखेंगे आप लोग? ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दूसरा यहां पर इफ अगर ए एम के बराबर एम बी है तो देन व्हाट? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। OM is perpendicular to AB. आहा, OM is perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है सर, ऑल डन, ऑल सेट। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर। अब इसके ऊपर कुछ सवाल भी हम लोग देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आ जाओ यहां पर। जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग तुरंत परफेक्ट बनाएंगे, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको परफेक्ट बनाएंगे। सो कूल रिलैक्स। आ जाओ देखते हैं क्या है पहला सवाल। एक सवाल मैं आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं और दूसरा सवाल बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ओके। The radius of circle is 8 cm and length of one of chord is 12 cm। जो दिया है पहले वो हम लोग लिखेंगे। ये रहा सर्कल, यस सर, ओके। फिर ये रहा कॉर्ड, डन। दिस इज कॉर्ड सर, छोटा कॉर्ड, यस ये कॉर्ड का नाम हमेशा अब मैं ए बी लिखने वाला हूं। कॉर्ड का नाम हम लोग ए बी लिखेंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अच्छा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू बेटा 12 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना है? वही माँ रेडियस। अच्छा, यहां पर एक सेंटर लेंगे। दिस इज सेंटर, ये लो, दिस इज सेंटर ओ, और ओ से हम लोग डाल देंगे परपेंडिकुलर सर, क्योंकि हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है सर कैसे जाना है। वी नो दैट वेरी वेल नाउ। ये देखिए हम लोग यहां पर लेंगे एम बेटा, O से लेकर M, OA एंड OB जो है वो रहेगा आपका रेडियस और वो है 8 सेंटीमीटर। दिस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस बोलो कितना है? 8 सेंटीमीटर। ज्वाइन तो करना पड़ेगा। ये देखिए ज्वाइन करेंगे यूं करके। ज्वाइन करने के बाद आपको ये नजर आ रहा है कि आपको क्या निकालना है, मेन टारगेट क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये कॉर्ड का और ये वाला डिस्टेंस आपको OM आपको निकालना है, OM। तो यहां पर आपको बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लोग कॉर्ड अकॉर्डिंग 9.3 थ्योरम क्या बोल रहा है वो कि मान के चलो OM अगर परपेंडिकुलर है, इफ OM is perpendicular to AB, if OM is perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB, तो प्रैक्टिकली आपको ये नजर आ रहा है कि जो AM है या फिर MB है वो हाफ रहेगा बाप के, दोनों बेटे इज इक्वल टू हाफ ऑफ फादर। अच्छा, तो हम लोग MB लिख सकते हैं, वो हाफ ऑफ फादर कितना है? 12। तो MB की वैल्यू कितनी है? 6। अच्छा, बोले तो ये 6 है क्या सर? हाँ बेटे ये 6 है, ये 8 है, रेडियस 8 है, तो लगा दो ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB। बच्चे आप सॉल्व कर रहे हो, बोर तो नहीं लग रहा है? हाँ बेटा बोर तो लगेगा, ये तो मैथ्स है। पढ़ाई का शौक किसको है? आपको है? नहीं, आपको तो गेम खेलना है, चैटिंग करना है, वीडियोस बनाने हैं, राइट, शॉर्ट्स देखने हैं, ऑलराइट। ओहो, OB स्क्वायर, फाइनली OB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम तो बनेगा MB स्क्वायर और OM स्क्वायर। ठीक है, OB स्क्वायर कितना है बोलो बेटा? 8 का स्क्वायर। अरे यार देखिए 8 का स्क्वायर, MB 6 का स्क्वायर, OM टारगेट है निकालना। 8 का स्क्वायर 64 आएगा इधर 36 इज इक्वल टू OM स्क्वायर।
64 माइनस 36 OM की बात करेंगे, OM इज इक्वल टू 34 माइनस 6 यानी कि 28, OM स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर यानी कि 28 तो OM इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 28 सेंटीमीटर। देखो निकालते हैं, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.5 समथिंग, 5.12। ओके, तो ये आपका आंसर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे एक थ्योरम देखेंगे, एक सवाल देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, सवाल देखेंगे, और जो भी रटना है उसको मैंने बोला है। क्या रखना है, इफ OM इज परपेंडिकुलर टू MB, दो बच्चे इज इक्वल टू हाफ ऑफ फादर, दो बच्चे कौन, AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ फादर। ओ माय गॉड, ठीक है। इन शोन इन द फिगर तो नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू द कॉर्ड AB इज इक्वल टू 8, AP एंड PB निकालो। यहां तो डायग्राम तो नहीं दिया है, हम लोग डायग्राम बना सकते हैं ना मुन्ना ना, ऐसा मत कर, यहां पे ध्यान दे, कॉर्ड है बेटा जी, यहां पर कॉर्ड है ना AB, उन्होंने AB दे रखा है कॉर्ड, राइट, और वो कितना है 8, यस सर 8, और सेंटर मतलब P से, यहां पर इस बार सेंटर का नाम बदल के आया है बाबूलाल P, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये दिस है, और नहीं OP नो दिस इज O नाम फिक्स रहेगा, O फिक्स रहेगा, O यहां पर O फिक्स है, यहां पर O फिक्स है, यहां पर P बदला है, सो OP इज परपेंडिकुलर। थ्योरम है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, क्या प्रॉब्लम है। AP पहला लड़का इज इक्वल टू दूसरा लड़का इज इक्वल टू हाफ ऑफ फादर AP दो लड़के में बांट गया, जमीन जितना भी है उतना, राइट, हाफ ऑफ 8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। बच्चा जी AP की वैल्यू और PB की वैल्यू सेम आई, 40 सेंटीमीटर बस। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत ही हल्के हल्के सवाल है, बेटा हम जितने भी फॉर्मूलाज देखे हैं उन फॉर्मूलाज के ऊपर एक एक अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो काफी बेहतर मजा आएगा। काफी अच्छा फील होने वाला है, अच्छा फील होगा। बात करते हैं नेक्स्ट NCERT एक्सरसाइज 9.2, लेकिन उससे पहले हमें और दो थ्योरम्स को सॉल्व करना पड़े हैं। ठीक है, आ जाओ। ओके, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स इक्वल है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, हाँ वापिस से, वो वाला पिछली बार तो एंगल के बारे में था, इस बार तो अलग बोला है उन्होंने, वापिस से लेंगे, आ जाओ। ये सर्कल है, हाँ सर सर्कल है, कितनी बार बोलूं ये सर्कल है। फिर सर्कल के बाद यहां पर सेंटर होना चाहिए, लेते हैं सेंटर, यस दिस इज O। दो कॉर्ड्स लेंगे, मैं आपकी किताब के वैसे बनाता हूं, दो कॉर्ड्स लेंगे, ये फर्स्ट कॉर्ड और सेम कॉर्ड है ना, इसका हम लोग क्लोन करके इधर लेके जाएंगे, यस इसका तो कलर बदलना पड़ेगा बेटा, इसका हम लोग कलर बदलेंगे, और ये रहा कलर इसका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रीड करके इसका हम लोग क्लोन कराते हैं ना, यस ये देखो, आ जाओ। अब ये रहे दो कॉर्ड्स इक्वल, ठीक है, ये दो कॉर्ड्स इक्वल है, चलिए देखते हैं दो कॉर्ड्स कैसे इक्वल है। ओही माँ, ये देखिए दिस इज A एंड दिस इज B, यस सर, दिस इज C एंड दिस इज D। ओके, ये तो हो गए कॉर्ड्स। गिवन डेटा में दो कॉर्ड्स, इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स गिवन डाटा, गिवन क्या क्या उन्होंने दे रखा है, AB इज इक्वल टू CD, दो कॉर्ड्स इक्वल। कंस्ट्रक्शन अरे बाबा ज्वाइन करवा लो, OA OB OC एंड OD, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे काफी अच्छी तरह से, ये रहा ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग का एक सिंबल ये होना चाहिए, ठीक है। तो वापस से हम लोग ज्वाइन करेंगे। बच्चों ये डायग्राम निकालने में टाइम लगता है, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छा फील होगा, रिलैक्स। डायग्राम बनाते हैं, बनाएंगे डायग्राम, ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, यो यस, ये देखिए डायग्राम बनाएंगे, ये देखो यस,
हो गया ज्वाइन करने के बाद। और दूसरी चीज एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे, जरूरी है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। कैसी डायग्राम डिफिकल्ट लग रही है बे। ये रहा परपेंडिकुलर ना, ये रहा ना, ये रहा व्हाइट कलर का परपेंडिकुलर, और वो अच्छा व्हाइट कलर का परपेंडिकुलर, और ठीक है, और एक परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर, ये रहा राइट। और एक लेके आएंगे क्या, यस, इतना सारा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यस, इतना सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यस, ओके, यस। ओ से लेकर एम तो नामकरण भी चेंज करना पड़ेगा। ये रहा परपेंडिकुलर, दिस इज एम एंड दिस इज एन। जितना भी मैंने कंस्ट्रक्शन में बोला है वो ज्वाइन करने के बाद दिस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ड्रॉ कर लो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू, अरे यार, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। बस टू प्रूव, क्या प्रूफ कराना है, इजी है बेटे, इजी है, तो इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, राइट। तो यहां से हम लोग ये वाला कंटेंट उठाएंगे यूं करके, इक्वी डिस्टेंस। सो दिस इज वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, कितनी बार बोलो, वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। तो टारगेट क्या है हमारा, ये जो ओ एम इज इक्वल टू एक्चुअली ओ एन होना चाहिए, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम, राइट। तो इसको हम लोग प्रूफ कराएंगे। एक काम करते हैं, ये देखिए स्टार वाला ट्रायंगल, हैश वाला ट्रायंगल, स्टार वाला ट्रायंगल, हैश वाला ट्रायंगल। ओई मां, स्टार वाला ट्रायंगल कौन सा है सर, देखिए इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन डी। अच्छा ये देखिए दो ट्रायंगल्स, तो जो आपको दिख रहा है प्रॉपर तरीके से देखो, जो आपको दिख रहा है वो देखो, मजा आएगा। देखो जो कुछ भी आपको दिख रहा है बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, काफी मजा आएगा, ठीक है, ओके। यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई ऑफ दी, अरे रेडियाई ऑफ दी सर्कल, ओके। फिर एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल, इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी, ओ एन डी, ईच बोलो कितना है 90। दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू थ्योरम यहां पर मैं लिखने वाला हूं, देखिए ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओहो, दूसरी चीज अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हो दिस इज सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। दोनों सेम है, यानी कि ए बी के बराबर बोलो क्या है बे, सी डी। सो फाइनली हम लोग लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू एम बी, नॉनसेंस, ए एम इज इक्वल टू एम बी, सी एन इज इक्वल टू सी डी, एन डी, वापिस से एन डी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा, ए एम इज इक्वल टू एन डी। इसका मतलब थ्योरम बाय थ्योरम। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बने, कॉन्ग्रुएंट बने, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल कौन सा बोलो, ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। तो फाइनली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी इनका जो ओ एम इज इक्वल टू क्या बना, ओ एन बना। बाय आरएचएस से हम लोग बना सकते हैं ना, बाय आरएचएस,
बाय RHS, बाय RHS। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये मेन आपका, इसका कॉर्नर्स उल्टा करके देख लो, आप उल्टा करो कॉर्नर्स, आपको बेहतरीन मजा आएगा। कॉर्नर्स उल्टा करो, आप कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको शानदार तरीके से कुछ फॉर्मूलाज देने वाला हूं। ठीक है सर? यस। ये आपका क्या है बोलो? सर्कल है बेटा जी। सर्कल है तो सेंटर होना चाहिए, सर्कल है तो सेंटर होना चाहिए O। यहां पर कॉर्ड्स भी होने चाहिए। देयर आर 2 कॉर्ड्स, ये फर्स्ट कॉर्ड राइट और ये सेकेंड कॉर्ड, ये पहला कॉर्ड और ये क्या है बोलो? दूसरा कॉर्ड। ठीक है, ओके सर। यहां पर देखिए दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, और यहां पर देखो C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो पर जब आप परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा OM, और अरे यार अच्छा ये रहा ON, सो दिस इज ON। तो यहां पर आप अच्छी तरह से आप यहां पर लिख सकते हो if AB is equal to CD, then what? OM is equal to ON। या फिर दूसरा if ON is equal to OM, then what? AB is equal to CD। बस बात खत्म। और क्या चाहिए बोलो? अगर आपके कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी सेम रहेगा। मान के चलो, अब इसको मैं और बेहतर बनाऊंगा। AB आपका 12 है और CD आपका 12 है, तो इनके जो वैल्यूज रहेंगे, यहां पर भी x रहेगा और यहां पर भी x रहेगा। बात खत्म। अगर x इक्वल है तो कॉर्ड्स आप ही इक्वल रहेंगे, दैट्स ऑल। बस और कुछ नहीं। इसका कॉन्वर्स ये है। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, हम लोग आगे और भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, अब ये रहा क्लियर आपका थ्योरम। अब इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। बच्चों यहां से ये आप समझ लो कि ये फॉर्मूला है, मतलब अगर कॉर्ड्स आपके सेम है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड वो इक्वल होंगे। या फिर दूसरी बात क्या है? रिवर्स मैपिंग। अगर कॉर्ड्स का और सेंटर का डिस्टेंस अगर सेम है तो बच्चों याद रखो वो कॉर्ड्स आपको इक्वल लेने हैं। जब तक आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। इतना ही नहीं बच्चों, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर्कल वाले क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं या फिर उनको सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन बिल्कुल भी डरना मना है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद इन द सर्कल। ये देखो, वाओ, ये वाला लाइन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं और और इंटरसेक्ट की बात हो रही है। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर दोनों कॉर्ड्स क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे हमने बोला था उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये रही बड़ी डायग्राम, ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो। ठीक है सर? यस, ये सर्कल है तो हमेशा की तरह हम लोग एक ही पॉइंट बोलेंगे। बेटा सर्कल है तो 100% आपका सेंटर होना चाहिए। इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? O बोलेंगे। तो कॉर्ड्स को हम लोग इंटरसेक्ट कराना चाहते हैं। एक लाइन यहां पर हम लोग बाद में फिर इसको खींचने की कोशिश करेंगे, ऐसा रहने दो। फिर एक लाइन, एक जो अभी मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, ये देखिए कॉर्ड यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, ये वाला कॉर्ड यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका जो डायग्राम होगा तो मैं ये कलर यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज यहां पर और एक कॉर्ड है जो कि दोनों कॉर्ड्स क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे करके। ये रहा। ठीक है सर, ओके डन। तो इसका भी कलर हम लोग ऐसे बदल देंगे। और रही बात इसकी, अब इसको हटाने का टाइम आ चुका है। यहां पर इसको हटाओ। ठीक है, ओके। दोनों कॉर्ड्स को हम लोगों ने यहां पर इंटरसेक्ट करके रखा है, वो भी विद इन द सर्कल। समझ आ रहा है? जैसा आपका स्टेटमेंट रहेगा उसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए रेक्टेंगल बनाया, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मतलब या तो आप ऊपर ले सकते हो, एक साइड में ले सकते हो, उस साइड में ले सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन सर्कल के अंदर वो इंटरसेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अच्छा, सेंटर से हम लोग अब लाइन को ड्रॉ करने का टाइम आ चुका है, ये रहा ड्रॉ करने का टाइम। ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इंटरसेक्शन पॉइंट समझ में आ रहा है बॉस? ये देखिए, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी ओपी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल वो क्या करेगा, क्रिएट करने वाला है। ये अभी तक आपके सामने जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्टली यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, समझ लो, क्वेश्चंस के हिसाब से आप सब लोगों ने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन जब रीड कर रहे थे बच्चों, तो आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स को कॉन्सेंट्रेट करना था। जब तक आपको पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो हमें इस कॉर्ड्स के नामकरण करने पड़ेंगे। हमने अभी तक जो किए हैं वो वापिस से करेंगे। ये रहा आपका ए का कॉर्ड और ये रहा बी कॉर्ड। फाइनली ये कॉर्ड आपका सी है और ये कॉर्ड आपका डी है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, अब आपके पास दो चीजें हैं, आप एक काम कर लो। क्या करना है सर, अभी इधर ध्यान दो। यहां से हम लोग एक लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे यूं करके, और वो भी परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? वो भी क्या करना है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। यस सर, जब आप इंटरसेक्ट कर रहे हो, जब आप इंटरसेक्ट कर रहे हो तो यहां पर आप लोगों ने नाम देना है बेटा, ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर और इसका नाम रहेगा एम। जो हमने पिछली बार किया था वही हम लोग वापस से करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग वापस यहां पर और एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इस बात को। यस सर, ओके बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, इंटरसेक्ट करना सीखो। तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन, काफी बढ़िया है, और इसका नाम रहेगा एन। वेरी स्मार्ट सर, और ये भी क्या है बोलू, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके डन। अब हमें क्या करना है, इस दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। मतलब ये रहा ट्राइंगल 1 और ये रहा ट्राइंगल 2, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन हिसाब से डायग्राम बनाई, मैं यहां पर डायरेक्टली टू प्रूव करवाता हूं। हमें क्या प्रूव कराना है, टू प्रूव। सर क्या प्रूव कराना है, टू प्रूव एंगल APO। उन्होंने क्या बोला है, द प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू द मेक्स इक्वल एंगल विद कॉर्ड्स। कॉर्ड के साथ कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, MPO, गलत। कॉर्ड के साथ, कॉर्ड देखिए क्या, ये AP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, तो यहां पर मैं लिखूं एंगल APO इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल CPO। फाइनली दिस इज CPO। ये हमारा ये टारगेट रहेगा, बस टारगेट हमारा यही है। इसको हम लोग यहां पर प्रूफ कराने की कोशिश करेंगे। अब जितने भी कॉन्सेप्ट आपके पास हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करके इनको प्रूफ कराना है। ठीक है, अब सब लोग इधर करेंगे कॉन्सेंट्रेट। सर क्या क्या प्रूफ कराना है, देखिए अगर आपके कॉर्ड्स इक्वल है तो इनका जो सेंटर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये भी इक्वल होना चाहिए। पहली चीज तो खत्म। ओके, तो दूसरा चीज क्या है, ओपी क्या है बोलो, कॉमन है, और दूसरा यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है। सिर्फ इतनी चीजें हमारे लिए काफी है, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल OMP, yes this is OMP, and triangle ONP, yes ONP। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप यहां पर कितने थ्योरम्स यूज करेंगे, कितने थ्योरम्स यूज करेंगे, आप कितने भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। लेकिन अभी मेरे पास इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, अब जाहिर सी बात ये है कि ये जो आपका एंगल 1 है, ये जो आपका एंगल 2 है, अगर इक्वल दिखाना है तो दोनों ट्रायंगल क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए। दोनों ट्रायंगल आपको क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए। अगर ट्रायंगल अगर आपको कॉन्ग्रुएंट चाहिए तो ये इक्वल चाहिए। अगर एंगल अगर ये एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर आपको इक्वल चाहिए, बेटा दिमाग में ध्यान में रखना कि यहां पर ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इतना डेटा सफिशिएंट है। कौन सा डेटा सफिशिएंट है, अगर आपके कॉर्ड्स इक्वल है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, दूसरी बात यहां पर कॉमन साइड क्या है बेटा, ओपी है। यस सर। और तीसरी बात क्या है, यहां पर एंगल कितना है, राइट एंगल। बाय RHS से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करा सकते हैं, हम कैलकुलेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों ट्रायंगल के बीच में अब गेम होने वाला है, ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकेंड। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बोलो, OP इज इक्वल टू OP। यस,
ओपी इज इक्वल टू ओपी, इसका मतलब क्या है, ये कॉमन साइड, ये क्या है बोलो, कॉमन साइड। सर कॉमन है मतलब हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, ये ओएम किसके बराबर है, ओएन, दिस इज ओएम इज इक्वल टू व्हाट, ओएन बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, यस बाय थ्योरम 9.5, 9.5 मतलब अगर आपके कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, एंगल OMP, एंगल OMP, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ONP 90 डिग्री, ONP तो बोलो ये कितना है, 90 डिग्री ईच है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आप लिख सकते हो ये ट्रायंगल आपका OMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका ONP बाय विच रूल, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। राइट एंगल मतलब यहां पर देख रहे हो, हाइपोटेनियस मतलब OP, दोनों ट्रायंगल का बाप सेम है। कैसे सर, ये देखिए OPM OPN दोनों ट्रायंगल का बाप सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बाय CPCT। अच्छा CPCT, वेरी नाइस, आ जाओ इधर देखो, आराम से देखो, हो गया आपका प्रूफ बाय CPCT। तो यहां पर हम एंगल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, ये MPO एंगल कौन सा, MPO इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल कौन सा बोलो, NPO। लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं कराना था बच्चों, ये आप देख रहे हो आपका MPO एंड फाइनली APO आप ले सकते हो बिकॉज ये OMP लाइज ऑन द सेम लाइन। तो यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज APO इज एग्जैक्टली इक्वल टू CPO। यहां पर आप एंगल है, अच्छा यहां पर आप लिख सकते हो बड़े आराम से, आप लिख सकते हो A' मतलब एक ही लाइन पे होते हैं। और दूसरी बात ये देखो C' N' P, बस बात खत्म, ये आपका प्रूफ हो गया है। यस, प्रूफ इज डन। तो यहां पर आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, आपको एक दो बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके और बेहतरीन तरीके से आपका क्या होने वाला है, क्लियर कट होने वाला है, ठीक है। ऑल सेट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये NCERT एक्सरसाइज 9.2 का तीसरा सवाल था। अब हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 9.2 का सवाल, 9.2 का सवाल काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, ठीक है। अब यहां पर उन्हें क्या बोला है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। नाइस सर, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वेरी नाइस। सेम सिचुएशन है, वापिस से हम लोग वही डायग्राम बनाएंगे। यहां पर आ जाओ, यही डायग्राम आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम बड़ा बनाना चाहिए, तब जाके और आपको बेहतर फील होने वाला है। आ जाओ, ये रहा, यस डायग्राम आप लोग बेहतर तरीके से फील करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस ओके, तो यहां पर विद इन द सर्कल वही सेम कॉन्सेप्ट लेंगे। हाँ सर, सर्कल का सेंटर है क्या, हाँ है, 100% सर्कल सेंटर है, दैट्स गोइंग टू बी O। नाइस, ओके सर, यहां से एक लाइन को नीचे खींचना है। यस सर, फॉर बेटर डायग्राम के लिए। ओके, तो यहां से एक कॉर्ड आएगा, ये देखो, दिस इज योर कॉर्ड, ठीक है। ओके, इसका भी कलर सेम ऐसा रहेगा। दूसरा एक कॉर्ड हम लोग सेम यहां से लेने वाले हैं, ये देखिए, ये रहा उसका आपका सेकेंड कॉर्ड, ठीक है जी। ओके ओके, डन। यस, फाइनली आपके दो कॉर्ड्स बन गए, और ये दोनों कॉर्ड्स कैसे बोलो, इक्वल है, ठीक है। दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, इक्वल है। जैसा आप लोग यहां पर प्रैक्टिकली आप अगर आप जो मुझे बता रहे हैं वो सही है। यस, ओके डन। अब ये वाला पॉइंट हमें हटाना है किसी भी हालत में, ये देखिए ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे, ठीक है। अब ये रहा मेन कंटेंट, जो कि सर्कल का यहां पर दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो चुके हैं विद इन द सर्कल। प्रूफ दैट। अब इसका जो नामकरण होगा हम लोग आराम से करेंगे। ये देखिए, दिस इज ए, जो हमारा था ए, ये रहेगा बी, फाइनली ये रहेगा सी, और ये रहेगा डी। इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब यहां पर 100% आपका पी पॉइंट होगा, और इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे करके,
ठीक है, ओके, दिस इज द ज्वाइनिंग पॉइंट। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर, डन। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब आपको एपी और एसी इक्वल दिखाना है, उसके साथ साथ ये डीपी एंड डीबी इक्वल दिखाना है, बात खत्म। वापिस इस पॉइंट को देख लो, काफी आपको मतलब प्रॉब्लम करने वाला मतलब पॉइंट लगता होगा, लेकिन काफी आसान है, बढ़िया है, आप एक बार ध्यान से देखो, मजा आएगा। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, दिस इज वन कॉर्ड इज करस्पॉन्डिंग ए सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। बेहतरीन तरीके से हम लोग यहां पर देखो, काफी आपको मजा आएगा। मतलब जो आपको प्रूफ कराना है हमें यहां पर कराएंगे। अच्छा आ जाओ, ये क्या है बेटा, प्रूव दैट, अरे वाह, प्रूव दैट सर क्या कराना है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है। दिस इज एपी इज इक्वल टू पीसी, कर सकते हो, एपी इज इक्वल टू पीसी। दूसरी चीज आप देखो, डीपी इज इक्वल टू पीडी पीबी, राइट, देखो डीपी इज इक्वल टू आप लोग करेंगे पीबी, बस बात खत्म। यही आपको प्रूफ कराना है। लेकिन ये प्रूफ कराने से पहले आप लोगों को इन दोनों ट्रायंगल्स को वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो पिछली बार जो किया था हम लोग वापस से करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाँ सर, हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, राइट। इस बार हम लोग ये वाली लाइन देंगे, यस दिस इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली और एक लेंगे परपेंडिकुलर, ताकि दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, यस ओके। तो ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर, इसको हटाएंगे, ठीक है, ओके डन। और ये बहुत दूर गया नहीं, ठीक है, ओके, यस, ऑल सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायग्राम आपको निकालने में तकलीफ होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना बेटा। तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा ई, नहीं सॉरी, ई क्या रहेगा, एम एंड एन, दिस इज एम एंड दिस इज एन, तो वो भी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, बस और कुछ नहीं है। ये वाला जो डायग्राम है, ये रहा फर्स्ट एंड ये रहा सेकंड, इन दोनों को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले एक तो क्लियर हो गया है कि ओपी इज इक्वल टू ओ एन है। हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 9.3। सुनो भाई, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। इसको निपटाएंगे पहले। OM इज परपेंडिकुलर टू AB। सर आप क्यों यहां पर लेके आ रहे हो, ठीक है, काम करते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट, हम जो पिछली बार जो हमने किया था वही पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, ताकि आपको और आसान और बेहतरीन लगे। हम लोग दो ट्रायंगल्स लेके आ चुके हैं। पहला ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल OMP, ओके सर, एंड इनर ट्रायंगल बोलो एक बार, ONP। अच्छा, ONP जो अभी भी लिखा है उसको पहले आप लोग वापिस एक बार करो। देखिए क्या उन्होंने क्या रखा है, OP इज इक्वल टू OP, यस सर, सिंपली OP इज इक्वल टू क्या है, बोलो OP, इसका मतलब कॉमन सेकेंड। OM इज इक्वल टू, दिस इज OM इज इक्वल टू ON, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बाय थ्योरम, राइट, बाय थ्योरम 9.5, ओके डन। उसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल OMP इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ONP हैविंग ईच, बोलो कितना है, 90, ईच कितना है, 90। तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP by which RHS by CPCT हम लोग लिख सकते हैं आपका MP इज इक्वल टू PN, बस बात खत्म, MP इज इक्वल टू PN, डन, MP इज इक्वल टू PN, ठीक है सर, ऑल सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, MP इज इक्वल टू PN। हमें एक्चुअली जो दिखाना है, मैं आपके सामने बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें इक्वल दिखाना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ओके डन सर, डन। बस अब बेटा इधर सब लोग देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं एक पॉइंट कहने जा रहा हूं कि आपके पास MP है लेकिन आपके पास AM नहीं है, AM को आपको ऐड करना पड़ेगा, सो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता दूं कि सर जो थ्योरम का, इस क्वेश्चन का जो मेन रोल यहां से बनने जा रहा है, दिस रोल इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट, बेटा दिमाग में रखना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ इस बात को, मैंने कहा कि OM इज परपेंडिकुलर, अरे प्रैक्टिस, OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, यस सर, OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है। तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB है, तो यहां पर देखिए बेटा OM, दिस इज OM
is equal to MB. OM is equal to MB, and here and this ON is perpendicular to बेटा किसको? CD को. ओहो, ये आप देख रहे हो ON परपेंडिकुलर टू CD, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहां पर लगा सकते हो. आप यहां पर लिख सकते हो ये DN, दिस इज DN इज इक्वल टू व्हाट? NC. DN इज इक्वल टू व्हाट? NC. बात खत्म. तो यहां पर आप लिख सकते हो बाय थ्योरम नंबर 9.3 हो गया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां पर आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हो. एंड AB एंड CD कॉर्ड आर सेम, यानी कि AB इज कॉर्ड इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? कॉर्ड CD के बराबर है. सब लोग इक्वल होंगे ऊपर वाले. मतलब देखो एक बार OM इज इक्वल टू, देखो एक बार MB इज इक्वल टू DN इज इक्वल टू NC बाय थ्योरम नंबर 9.3. आपने देखा है. उस थ्योरम का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी और बेहतरीन तरीके से आपको बॉस मजा आएगा. सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये जो है आपका, ये जो आप MP दिख रहे हो, दिस इज MP इज इक्वल टू क्या है? PN. तो आप लोग, आपके पास MP की वैल्यू है, हाँ, PN की वैल्यू है, सिर्फ AM चाहिए. एडिंग बोथ साइड, यस, एडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लोग AM को ऐड करो. AM को ऐड करो, देखो क्या आएगा? देखो AM प्लस MP इज इक्वल टू AM प्लस PN. ओके बेटा, इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब सब लोग ध्यान में रखना, इट्स वेरी इजीएस्ट पार्ट. देखिए EM A से लेकर M एंड M से लेकर P, AM प्लस MP इज इक्वल टू टोटल AP. हाँ, ये हो जाएगा. फिर एक काम करेंगे, वापिस से AM प्लस MP इज इक्वल टू, अब AM किसके बराबर है? यहां पर AM किसके बराबर है? कहां गया AM? मैंने यहां पर AM लिखना चाहिए ना, OM. अच्छा, AM लिखना चाहिए ना, यस, AM, दिस इज AM. ओहो, AM किसके बराबर है? AM इज इक्वल टू MB एंड DN इज इक्वल, अच्छा AM किसके बराबर है बॉस? AM है PN. कहां गया PN? अच्छा, AM किसके बराबर है? NC के बराबर. AM किसके बराबर है? NC के बराबर. फ्रॉम 1. थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, लेकिन ध्यान रखो, अब AM को मैंने AM लिखा प्लस MP को MP लिखा इक्वल्स टू AM की जगह पर आप NC लिखो. सर क्यों सर? आपके पास ऑलरेडी PM है, सिर्फ NC चाहिए. तो दिस इज NC प्लस PM. अरे यार, हो गया. दिस इज NC प्लस PM. आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन रिलैक्स हो जाएगा. सो फाइनली आपका थ्योरम अभी प्रूफ हो चुका है. A से लेकर AM, M से लेकर P, दैट्स गोइंग टू बी AP एंड इज इक्वल टू, देखिए C से लेकर NC प्लस ND PN. हाँ, देखिए NC प्लस PN दैट्स गोइंग टू बी PC. दैट्स ऑल. हो गया प्रूफ. यही आपको प्रूफ कराना था. दूसरी बात, ये आप DP इज इक्वल टू, आप जब प्रूफ कराएंगे तो एक काम करो, ये डिफरेंस करवा लो. इस बार आपने ऐड किया था, नेक्स्ट टाइम आप डिफरेंस करवा लो. दैट्स ऑल. हो गया थ्योरम. तो एक बार आपको रिपीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, अगर पॉज करके वापस आपको देखना पड़ेगा. तो बात करते हैं नेक्स्ट, और एक कुछ क्वेश्चंस है तो देखेंगे. यस, है ना, और एक तो ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.2 का फाइनल सवाल, जो 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर है बॉस. क्वेश्चन नंबर है जो कि 4. ठीक है ना? यस सर. अब ध्यान में रखना बेटा, द लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अच्छा, डन. यहां पर दूसरी चीज, विथ सेम सेंटर एट A एंड BD. ओके, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. अब सब लोग इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो O से लेकर यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे. ये रहा परपेंडिकुलर, दिस इज D, वो रहेगा परपेंडिकुलर. ओके, अब बात करेंगे स्मॉलर सर्कल की. ओहो, स्मॉलर सर्कल, आ जाओ. ये रहा स्मॉल सर्कल. बच्चों, स्मॉल सर्कल में आप सब लोग देख रहे हो, आर यू रेडी? आप सब लोग देख रहे हो? यस सर. स्मॉल सर्कल में, यस, ये आ जाओ यहां पर. सब लोग इधर देखेंगे, सब लोग इधर देखेंगे. यस, अब ये रहेगा आपका सेंटर, दैट्स गोइंग टू बी, ये रहेगा आपका सेंटर. ठीक है, ये रहेगा आपका सेंटर, दैट इज गोइंग टू बी O. स्मॉल सर्कल का यहां पर B है, ये देखो, दिस इज B, और वो देखो C है. परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ कर रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है D. ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं लिखना है. इफ OD इज परपेंडिकुलर टू BC,
हाँ, OD is perpendicular to BC. तो by using theorem 9.3, by theorem 9.3, by theorem 9.3, by theorem, तो आप क्या लिख सकते हो? OD is perpendicular to BC, perpendicular bisector, तो chords equal parts में क्या होगा? डिवाइड होगा। बोले तो कैसा होगा? BD is equal to DC, राइट? हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग क्या करेंगे? बड़े सर्कल की बात करेंगे। ये तो आपने इनिशियल ले लिया यहां से, ये रहा इनिशियली। फिर हम लोग बात करेंगे बड़े सर्कल की। ओहो, बड़ा सर्कल कहां पर है? आ जाओ। कॉन्सेंट्रिक का लफड़ा अलग ही होता है ना। बड़ा सर्कल, यस, बड़ा सर्कल, ओके। और यहां पर कॉर्ड्स का नाम क्या है बताओ? ये रहा कॉर्ड्स, यस, अलग अलग मैं करवा के दे रहा हूं, एंजॉय करो। कॉर्ड का नाम है बेटा ए और कॉर्ड का नाम है डी। सेंटर ये रहेगा आपका ओ, ये रहा परपेंडिकुलर। अच्छा, डी तो ऑलरेडी है ना, यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहां पर लेना पड़ेगा, अरे बाबू यहां पर लेना पड़ेगा ओ एम। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू, यस, वापिस लेना पड़ेगा दिस ओ एम। अरे यार, कलर का कॉम्बिनेशन, हाँ सुनो सुनो, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर किसको बेटा? बीसी को। किसको करना है? बीसी को। यहां पर भी ठीक है, ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाला सर्कल, और ये रहा आपका एम। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो यहां पर क्या आएगा बोलो? यहां पर क्या आएगा? बाई थ्योरम नंबर 9.3 बोलो क्या आएगा? बी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाली बात। यहां पर हम लोग एम लेंगे, सेम रहेगा, यहां पर भी एम होगा। दिस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू दी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एडी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एडी। इसका मतलब जानते हो सब लोग क्या होता है बेटा? ए एम इज इक्वल टू एम डी, ए एम इज इक्वल टू एम डी, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या, कौन सा पार्ट चाहिए बेटा? ध्यान में रखना, आपको अगर ये वाली हरी लाइन यहां पर देखो तो आपको ये वाला पार्ट चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट चाहिए आपको। अरे ये वाला पार्ट चाहिए, अरे ये वाला पार्ट चाहिए आपको, ये वाला पार्ट चाहिए। तो आप लोग बड़े में से छोटा घटाओ, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्ट सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। एक काम करते ना, सॉरी, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यस। तो ले लो डिफरेंस दोनों का, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी, राइट। तो समझ नहीं आ रहा है, यहां पर मैं कह रहा हूं ए से लेकर बी, ए बी, प्लस बी से लेकर एम, बी एम, आगे कंप्लीट ए एम, यस, ठीक है। तो ए एम माइनस बी एम यहां पर आगे भेज दो, दिस इज ए बी इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एम। तो ए एम माइनस बी एम एक्चुअली क्या है बोलो? ए बी इज इक्वल टू, वापिस से यहां आ जाओ, एम से लेकर सी, एम सी, प्लस सी से लेकर डी, सी डी, और कंप्लीट एम डी। एक काम करते हैं, सी डी को आगे भेजो, सॉरी एम सी को आगे भेजो, एक मिनट, एम सी को आगे भेजो, एम डी माइनस एम सी इज इक्वल टू सी डी, ये रहा सी डी, एम डी माइनस एम सी इज इक्वल टू सी डी। हो गया प्रूफ, बस एक दो बार प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा आपका प्रूफ कंप्लीट हो चुका, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑल सेट, इसी के ऊपर आपके सामने ये रहा शानदार सवाल, बेहतरीन, बेमिसाल। टू कॉन्सेंट्रिक, ओहो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, एडी की वैल्यू कितनी है? अरे बाप रे, ये रही बड़ी वैल्यू। ये कितना है बोलो? 12। बीसी कितना है? छोटा है, बीसी छोटा है, ये रहा। एडी की वैल्यू कितनी है? 12। बीसी की वैल्यू कितनी है? 12। तो ये रहा परपेंडिकुलर, जिसका नाम होगा एम। अगर आप ए बी निकालना चाहते हो, अगर आप ए बी निकालना चाहते हो अभी प्रैक्टिकली, तो आप यहां पर बड़ी ए एम माइनस ए बी, ए एम माइनस, बड़ा कौन है? ए एम माइनस ए बी। वाह, तो ये कितना आ रहा है बोलो? ये अगर कंप्लीट अगर आपका कितना है बोलो? अगर ये 12 है तो 6, ठीक है, ये 12 है तो ये आएगा, ये ए एम की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस, अच्छा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 दैट्स गोइंग टू बी 2। सर क्यों सर? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
आगे देखो एक बार, अगर आप निकालना चाहते हो CD तो ये भी आएगा आपका 6 - 4, दैट्स गोइंग टू बी 2, राइट। तो यहां पर ये फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होता है बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, काफी और भी पार्ट बचा है, आप प्रैक्टिस करो। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, सी यू देन, बाय बाय।